नायकमनन्तिमेकम् त्रिकालेश्वरीवार्तियुगपदं भासम् सकल सुखधाम सततम् वन्देऽहं केवलज्ञानम् चारित्रं सर्वजनचरितं प्रोक्तं च सर्वशेषेभ्यः प्रणमामि पञ्चभेदम् पंचम चारित्र्यलाभाय कर्णमोकारम् अरिहन्ताणं तहि विसिद्धाणम् आयिरीयोवच्छायाणम् लोयं यहाँ सव्यसाहूढ़म। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिश्वर स्वामी महाराज की वर्तमान शासन नायक 1008 श्री वर्धमान महावीर स्वामी की प्राकृतिक वाग्मय के परम पुरोधा आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद भगवान की अध्यात्म रससिक परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की श्रुत संवेगी मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की मुनि संघ की भव्य बंधुओं, आज बहुत ही हम सबका अनंत अनंत भवों का पुण्य उदय में आया है कि आज हम तीर्थंकर भगवान के समवसरण में बैठकर के उनकी दिव्य देशना को सुन रहे हैं। मनुष्यों, वह तीर्थंकर प्रभु की पवित्र देशना जन्म जरा मृत्यु का विनाश करने वाली है। इस भूतल पर यदि कोई अमृत है तो वह जिन देशना है। इस भूतल पर यदि कोई अमृत का नीर है तो वह जिन देशना है, और इस भूतल पर यदि कोई परम औषधि है तो वह जिन देशना है। आत्मानुभव कला प्रदान करने वाली कोई निधि है, वैराग को उपजाने वाली कोई निधि है, संयम की रक्षा के लिए कोई निधि है, तो वह बड़कुल जी तीर्थंकर भगवान की पवित्र वाणी है। वह पवित्र वाणी अरिहंत भाषित सिद्ध सिद्धित आचार्य आचार्यत उपाध्याय उपासित सर्व साधु साधित है। वह तीर्थंकर भगवान की साधमाद में सप्तभंगी अनेकांत रूप वह जनवाणी जो द्वैदशांग रूप में हमें प्रदान हुई है। वह जीव तत्व प्रकाशिनी, अजीव अन्वेषणी, आश्रम निरोधनी, संबर संवरणी, बंद विध्वंसनी, आश्रम निरोधनी, पाप हरणी, पुण्यवर्धनी, मोक्ष पद प्रदायिनी है। तीर्थंकर प्रभु की भय देश न मन भैया। जो तीर्थंकर प्रभु की कोई रागी जीव यदि तीर्थंकर प्रभु की देशना को सुनता है तो वह गृह त्यागी हो जाता है।
और गृह त्यागी जब तीर्थंकर प्रभु की देशना का अनुसरण करता है तो वो बैरागी हो जाता है, और बैरागी जब इस सप्तभंगी जिनमानी का पान करता है तो वह बैरागी बीतरागी हो जाता है। और बीतरागी निर्घंत योगीश्वर जब इस बीतराग भाषित जिनमानी का पान करते हैं, उसके अनुसार 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, तो वो ही बीतरागी निर्घंत योगीश्वर अरिहंत भगवान बना करते हैं। सौदर्भ इंद्र, एक सच्चा इंसान ही, एक सच्चा इंसान ही ज्ञानियों ध्यान रखना, कभी भी भगवान भगवान नहीं बनते हैं, अगवान ही अपने कर्मों का क्षय करके भगवान बना करते हैं। कच्चा माल ही पक्का माल बना करता है। माताओं माताओं ध्यान दो, कभी रोटी से रोटी नहीं बनती है, रोटी से रोटी नहीं बनती है, आटे से रोटी बनती है। यदि कच्चा माल ही नहीं होगा, यदि तुम आटे को ही फेंक दोगी तो रोटी किसकी बनाओगी? यदि यदि गर्भ की सुरक्षा नहीं होगी, जानियो, यदि गर्भ की सुरक्षा नहीं होगी तो संतान कहां से आएगी, और संतान नहीं होगी तो हमारे संत कहां से आएंगे, और संत नहीं होंगे, संत नहीं होंगे, संत नहीं होंगे, श्रमण नहीं होंगे तो अरिहंत भी नहीं हो सकते हैं, अरिहंत भी नहीं हो सकते हैं। जो निर्घंत को नहीं मानता है बड़कुल जी, वो अरिहंत को भी नहीं मान सकता है, क्योंकि बीज ही नहीं होगा तो वृक्ष कहाँ से लगेंगे, और वृक्ष ही नहीं लगेगा तो फल कहाँ से प्राप्त करोगे। निर्घंत ही अरिहंत बना करते हैं। ये भूल मत कर लेना, ये भूल मत कर लेना, निर्घंत ही अरिहंत बना करते हैं। ग्रंथों से निर्घंत नहीं बने, निर्घंतों ने ग्रंथों का सृजन किया है। ध्यान रखना, कच्चा माल ही पक्का बनता है, सच्चा इंसान ही संत बनता है, और संत ही भगवंत बनता है। कच्चा माल ही कच्चा माल ही कच्चा माल ही पक्का माल बना करता है। तीर्थंकर भगवान ने सप्तभंगी देशना को प्रदान किया। ये साधवाद जो दृष्टि है, अनेकांत जो दृष्टि है, ये विश्व में यदि किसी के पास है तो वो मात्र जैन दर्शन के पास है। यदि अग्नि को ठंडी तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन अग्नि को गर्म तो विश्व का हर आदमी कहता है, लेकिन अग्नि को ठंडी कहने की और देखने की ताकत किसी में है तो मात्र जैन दर्शन के अंदर है। परस्पर दो विरुद्ध शक्तियों को एक साथ कहने की दृष्टि किसी के पास है तो वो मात्र एक जैन दर्शन के पास है। अग्नि प्रकाशक भी है, अग्नि दाहक भी है, और अग्नि पाचक भी है, और अग्नि ठंडी भी है। माता, अग्नि ठंडी भी है। जैन दर्शन की गूढ़ विद्याओं को यदि तुमको समझना है, जैन दर्शन के ऋषियों के ज्ञान तक तुमको पहुंचना है, तो तुमको उनके ग्रंथों का आलोडन करना पड़ेगा। ग्रंथों का आलोडन करना पड़ेगा, तभी तुम पाक कला सीख पाओगे। पाक कला बताई थी ना, पूछ करके आया कोई? अभी कोई नहीं मिला, कल गुरुजी से पूछना, गुरुजी बताएंगे। तो जैन दर्शन के अंदर वे साधवाद अनेक दृष्टि है। आप विचार कर रहे हो कि अग्नि ठंडी कैसी होती है, अभी मैं समझाता हूं। अग्नि प्रकाशक है। आपको ये लाइट दिख रही है, ये किससे जल रही है? ये लाइट प्रकाशित है। यदि तार हटा दिया
तो क्या होगा? जैसे ये हैलोजन लाइट के तार खम्भे से जुड़े हुए हैं तो ये प्रकाशित हो रही है, ऐसे ही सौधर्म इंद्र अपने तार सीमंदर भगवान से जोड़ लो तो तुम्हारे लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अपने तार निर्घंत गुरुओं के चरणों से जोड़ लो तो तुम्हें भी निर्घंता प्राप्त हो जाएगी। बंधुओं, जैसे तुम स्त्री से राग करते हो, जैसे तुम ज्ञानियों स्त्री से राग करते हो, ऐसी ही स्त्री का राग छूट जाए और श्री जी से राग जुड़ जाए तो तुम्हारा बीत राग भाव प्रकट हो सकता है। अनिकांत दृष्टि, प्रत्येक बूंद के अंदर सागर बनने की ताकत है, प्रत्येक बीज के अंदर वृक्ष बनने की शक्ति विद्यमान है, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। बड़कुल जी, ऐसा कोई जीव नहीं है कि जिसके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति ना हो। अभव्य जीव के अंदर भी मोना भैया, अभव्य जीव के अंदर भी भगवान बनने की शक्ति विद्यमान होती है, लेकिन उसकी अभिभव्यता के कारण से वह कभी प्रकट नहीं कर सकता है, कभी प्रकट नहीं कर सकता है। अग्नि भी ठंडी होती है, अग्नि भी ठंडी होती है, अग्नि प्रकाशक है, अग्नि दाहक है। अभी ईंधन में ईंधन डाल दो, अग्नि लगा दो तो क्या होगा? जल जाएगी। कभी चिता को देखा जलते हुए? चिता को देखा किसी ने? कोई है ऐसा व्यक्ति चिता जलते देखी हो? किसी ने नहीं देखी। डर रहे क्या? अरे ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई कुल नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है कि जिस गांव में, जिस परिवार में, जिस कुल में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। डरने की बात नहीं है, वस्तु तत्व तो जैसा है वैसा कहने में डरने की कोई बात नहीं है। वस्तु तत्व तो जो है सो है। अग्नि भी ठंडी है, अग्नि दाहक है, अग्नि प्रकाशक है और अग्नि ठंडी भी है। यदि मोना भैया तुमने लाइट के तारों को हीटर में लगा दिया तो क्या होगा? तब सप्तभंगी जिनवानी मां, सप्तनेसी विभूषित जिनवानी मां, एक ही व्यक्ति में कमल भैया, राम जो थे, राम किसी की अपेक्षा से पिता थे, किसी की अपेक्षा से, दशरथ की अपेक्षा से पुत्र थे, सीता की अपेक्षा से पति थे और मां की अपेक्षा से पुत्र थे। एक ही व्यक्ति में अनेक संबंध, व्यक्ति एक हैं लेकिन दृष्टियां अलग अलग हैं। निश्चय दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, निश्चय दृष्टि, तत्व दृष्टि, अतत्व दृष्टि। पीयूष भाई, तत्व दृष्टि, अतत्व दृष्टि, अतत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि, भावे भी ना भावे भी ना भावे भी भावे भी। तत्व दृष्टि, अतत्व दृष्टि। जैन दर्शन अलग अलग दृष्टियों से वस्तु को देखता है, लेकिन वस्तु का जो स्वरूप है वो है सो है। वस्तु तो किम सुंदरम किम असुंदरम, कौन सी वस्तु जगत में सुंदर है, कौन सी वस्तु जगत में असुंदर है? वस्तु तो जो है सो है। वस्तु के स्वभाव को
पलटने में तीर्थंकर भी समर्थ नहीं है। वस्तु के स्वभाव को पलटने में तीर्थंकर भी समर्थ नहीं है। ज्ञानम सुखस्य कारणम, ज्ञान ही सुख का कारण है। संसार में कोई सुख का मूल कारण है तो वह ज्ञान है। ज्ञान के अभाव में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान ही आनंद है, ज्ञान ही सुख है। ज्ञान के अभाव में पूरे संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है। सर्व द्रव्य पर्यासु केवलस्सः, जो केवलगामी अरिहंत परमात्मा हैं वे एक ही समय में समस्त पर्यायों की समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं। और समोसरण ही अरिहंत भगवान का समोसरण ही एक ऐसा स्थान है कि जहां पर परस्पर विरोधी जीव भी आकर के एक स्थान पर बैठ जाया करते हैं। पीयूष भाई, संसार में एक ही स्थान ऐसा है कि जहां पर परस्पर विरोधी सिंह और गाय एक साथ आकर के पानी पिया करते हैं। और ये मोना भैया पंचम काल का ये चमत्कार है कि किसी योगी के चरणों में आकर के चाहे 20 पंथी हो, चाहे 13 पंथी हो, चाहे सोनगढ़ी हो, चाहे देवगढ़ी हो, चाहे स्थानक बाती हो, चाहे श्वेतांबर हो, यदि किसी संत के चरणों में बैठ जाएं तो ये ही पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है। संत वही है, साधु सच्चा वही है जिसके पास समता का गुण हो। सच्चा साधु बड़कुल जी वही है, सच्चा साधु वही है जिसके नयनों में किसी प्रकार की राग द्वेष दृष्टि न हो। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कहते हैं कि यदि साधु प्रशंसा से पुलकित होता है, खुश होता है, तो वह सच्चा साधु नहीं है। सच्चा साधु तो वो है कोई सत्कार करे तो कुछ नहीं और कोई दुर्वचन बोले तो भी कुछ नहीं। ये तो संसार है। सच्चा साधु वही है जिसके चरणों में आकर के विरोधी भी आकर के विरोध भूल जाता है, जिसके चरणों में आकर के शत्रु भी मित्र बन जाता है और जिसके चरणों में आकर के उपसर्ग करता भी सेवा में लग जाया करता है। ज्ञान ही प्रकाश है। ये बाहर के प्रकाश कभी भी काम में आने वाले नहीं है। ज्ञान ही प्रकाश है। जिसने ज्ञान की ज्योति जला ली उसका जीवन धन हो गया। और आज अरिहंत तीर्थंकर ऋषभ देव ने केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट किया है, केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट किया है। और वह केवल जब तक तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक वह कभी किसी को उपदेश नहीं देते हैं। कितनी बड़ी बात है। तीर्थंकर भगवान दीक्षा के बाद कभी किसी को उपदेश नहीं देते हैं। जब उनको केवल ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, तभी उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। और जिस दिन से दिव्य ध्वनि कीर्ति है उसी दिन से उनका शासन प्रारंभ होता है। उसी दिन से उनकी तीर्थंकर प्रकृति उदय में आती है। उसी ऐसे ही कब किसकी लाइट चली जाएगी कोई पता नहीं है। बड़कुल जी, कब किसकी लाइट चली जाएगी किसी का भरोसा नहीं है। ये लाइट चली गई, ये भी उपदेश दे रही है। कब किसकी जिंदगी की लाइट चली जाएगी कोई पता नहीं है। इसलिए समझ जाओ। रानू भैया अपने पप्पा को बोल देना कि समझ जाओ, बड़कुल जी समझ जाओ, किसकी लाइट कब चली जाएगी कोई पता नहीं है। इसलिए समझ जाओ,
समझ जाओ और अपने बच्चों को सब कुछ सौंप दो। बहुत अच्छे से बता रहा हूं मैं। समय पर अपने बच्चों को उत्तरदायित्व सौंप दो। नहीं तो ऐसे भी बेटे हुए हैं जिन्होंने अपने पिता को जेल में डाल दिया और सिंहासन पर बैठ गए। कुनिक ने क्या किया था? कुनिक ने देखा कि जब ये पिताजी राज छोड़ नहीं रहे हैं तो अपने पिता सैनिक को जेल में डाल दिया और सिंहासन पे बैठ करके राज करने लगा। आगरा में गए कभी? वहां पर एक ऐसा कुपूत हुआ कि जिसने अपने माँ बाप का कत्ल करके राज्य शासन किया। इसलिए भैया समझ जाओ, कब किसकी लाइट चली जाए कोई पता नहीं है। लेकिन अरिहंत भगवान ने ऐसी ज्योति को प्रकट किया है। ये लाइटें तो चली जाती हैं, लेकिन जो अरिहंत भगवान ने केवल ज्योति को प्राप्त किया है वह कभी बुझने वाली नहीं है। केवल ज्योति कभी बुझने वाली नहीं है। अपने अंदर इसलिए कहा ज्ञानम पयासो, ज्ञान ही प्रकाश है। ज्ञान का प्रकाश जिसके अंदर हो जाता है उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति जागृत हो जाती है। और कहती हैं दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। जो अरिहंत भगवान के दर्शन करता है उसके पापों का क्षय होता है। जो अरिहंत भगवान की भक्ति करता है उसको अगले भव में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुजारी भैया परंपरा से वो निर्वाण को प्राप्त करता है। ज्ञानम सुखस्य कारणम, सुख का कोई कारण है, आनंद का कोई कारण है तो वो ज्ञान है। और ज्ञान ऐसी पूंजी है, सागर वाले भैया, ज्ञान ऐसी पूंजी है, ज्ञान ऐसी पूंजी है कि उस पूंजी को कोई छीन नहीं सकता है। ज्ञान माताओं ऐसी चीज है उसको कोई छीन नहीं सकता है। हमारे अरिहंत भगवान ने प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, 4 अनुयोगों की जिनवानी हमको प्रदत्त की है। जैसे तुम धन संपत्ति को संग्रह करके रखते हो ऐसे ही हमारी जिनवानी संपत्ति है उसको भी हमें संग्रहित करके रखना चाहिए। तीर्थंकर भगवान ने पीयूष भैया जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा को जा रहे थे तो सभी ने प्रार्थना की कि भगवान हमको कुछ देकर के जाइए। तो उन्होंने श्रमणों से कहा कि तुम्हारे 3 चिन्ह होंगे, पिच्छी, कमंडल और शास्त्र। और श्रावकों के 3 चिन्ह होंगे। वो कौन से चिन्ह है मालूम है आपको? किसी को मालूम है सभा में? लोटा, डोरी और छन्ना। लोटा, डोरी, छन्ना ये जैनी के चिन्ना। संतोष भाई कभी तो बता दिया करो युवाओं को। इनकी सिहोरा की माताओं को तो अभी खीर में बगाड़ देने नहीं आता। बताओ, इतनी सी बात पता नहीं है, अब इनको क्या पता होगा। अब भैया आज से सुन लो सभी माताएं, सभी युवा, वृद्ध जन, अब इतना बड़ा तीर्थ आपके यहाँ स्थापित हो चुका है, समोसरण स्थापित हो चुका है। अब प्रतिदिन स्वाध्याय प्रारंभ कर दो, जिससे वृद्ध अवस्था का कोई सहारा है, वृद्ध अवस्था का कोई सहारा है, अमित्रों का मित्र कोई धरती पर है तो वह स्वाध्याय है। जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, स्वाध्याय के माध्यम से शांत हो जाया करती है। ज्ञानम सुखस्य कारणम। अरिहंत भगवान ने 7 तत्वों का उपदेश दिया। 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 7 त
6 लेस्याओं का उद्बोधन दिया, 14 गुणस्थाओं का विवेचन किया, 6 द्रव्यों की विवेचना की, 12 भावनाओं की विवेचना की। श्रवणाचार का उपदेश दिया, श्रावकाचार का उपदेश दिया, पुराण कहे, वेद कहे, वेदांत कहे। ऐसा कोई भी दुसंग जिनवानी में मंत्र हो, तंत्र हो, वास्तु हो, यंत्र हो, आयुर्वेद हो, ऐसा कोई भी द्वैत संग में ऐसा कोई भी विषय नहीं हो कि वो द्वैत संग से बाहर हो। बस हमें जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। और जब तक हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, वो स्थिति है बड़कुल जी, जैसे कोई पिता अपनी पूरी की पूरी संपत्ति भूमि में गाड़ करके चला गया और मरते समय अपने बेटों को बता करके नहीं गया। धनी पिता की निर्धन संतान, धनी पिता की निर्धन संतान। पिता के पास करोड़ों की संपत्ति थी, उसने एक मटके में एकत्रित करके रत्नों को, सोने को, हीरे मोतियों को भूमि में गाड़ दिया और अपने संतान को नहीं बताई और मरण को प्राप्त हो गया। धनिक बेटे की निर्धन संतान। एक दिन खोदने के बाद पता चला कि अरे, मेरे घर में इतनी सारी संपत्ति और मेरा जिंदगी पूरी निर्धनता में बिता दी। ऐसे ही मनीषियों, एक जैन दर्शन में हजारों लाखों ग्रंथ हैं और उनमें वो विद्या भरी हुई है कि तुम इस धरती पर लोक अलोक को जान सकते हो, लोक अलोक को जान सकते हो। यदि विश्व के अंदर एकमात्र जैन दर्शन है पीयूष भैया, जिसके पास सर्वज्ञ भगवान हुआ करते हैं, जिनके पास अवधि ज्ञानी तीर्थंकर रिद्धिधारी मुनिराज हुआ करते हैं। यदि विश्व को शून्य का किसी ने ज्ञान दिया है तो वह जैन दर्शन है। विश्व को अध्यात्म और ध्यान की विद्या किसी ने दी है तो सर्वप्रथम वे ऋषभदेव भगवान हैं। अपनी संपत्ति का बोध करो, अपनी संपत्ति को पहचानो, अपने आत्मधन वैभव को पहचानो। इससे ही हमारा कल्याण हो सकता है, इससे ही हमारी मुक्ति हो सकती है। और जैन दर्शन की पुरातत्व शक्ति, साहित्य शक्ति और बुद्धि बल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तज्जयति परम ज्योति, तज्जयति परम ज्योति समम समन्तेर पर्यायी दर्पण तलब इक्ष्ला प्रतिफलंती पदार्थ मालिका यत्र। ऐसी केवल ज्ञान ज्योति आज तीर्थंकर भगवान ने प्राप्त की है। हमें भी वह केवल ज्ञान ज्योति प्राप्त हो और हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम। तभी सौधर्मेंद्र के अंदर एक प्रश्न उठता है, आइए।